हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में इतिहास का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए दो महत्वपूर्ण युद्धों को देखेंगे। तो पहला युद्ध जो था वो था चौसा का युद्ध और उसके दूसरा युद्ध था कन्नौज का युद्ध। तो दोनों युद्ध के बारे में इस वीडियो में हम लोग आप लोग को क्लियर करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चौसा का युद्ध को देखेंगे। तो चौसा का युद्ध पहले मैं बता दूं कि चौसा का युद्ध हुआ कब था। 26 जून 1539 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो सूर्यवंश जो था, सूर्यवंश और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच हुआ। तो सूर्यवंश में था कौन? शेरशाह। शेरशाह, आप लोगों ने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जिसने जीटी रोड बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का आपने नाम जरूर सुना है। तो जीटी रोड का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाया गया ये युद्ध 26 जून 1539 को बिहार के चौसा में लड़ाया गया था और इसलिए इसको चौसा का युद्ध कहता है। चौसा एक जगह का नाम है और वहीं पर यह लड़ाया गया था। और इस लड़ाई में क्या होता है कि शेरशाह की जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। ये हुमायूं वही हुमायूं है जिसका बेटा अकबर होता है, लेकिन हुमायूं का इस लड़ाई में हार होता है। तो चौसा का युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी थी, किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसको देखते हैं। तो हुआ क्या था कि हुमायूं ने ग्रैंड ट्रंक रोड से यात्रा की। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। तो हुमायूं क्या करता है कि जीटी रोड से होते हुए जा रहा होता बिहार। तो जो बिहार से होकर गुजरती थी और पूरी तरह से शेर खान के अधिकार में थी। ये क्यों, जीटी रोड को तो खुद शेर खान ने बनाया था, तो उसका अधिकार में ये था। तो उसी से होते हुए हुमायूं अपने सैनिकों के साथ जा रहा होता है। हालांकि हुमायूं को चौसा जाने के लिए फिर से गंगा पार करना पड़ी, जो बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी जो है बिहार में स्थित है। बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच गंगा नदी है और उसको हुमायूं को पार करना पड़ता है। तो पार करके वो आगे बढ़ता है। तो फिर वो आगे जैसे बढ़ता है तो वहाँ पर शेर खान भी पहुँच जाता है। शेर खान जिसने जीटी रोड बनाया, शेरशाह सूरी, शेर खान शेरशाह सूरी को ही बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि अब जैसे ही एक तरफ से हुमायूं के सेना आते हैं, दूसरी तरफ से शेर खान के सेना आते हैं, तो दोनों में क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये और एक दूसरे के जो सामने है सैनिक जो है ना, लगभग 3 महीने तक डटे रहे। थोड़ा थोड़ा लड़ाई होते रहा, लेकिन 3 महीना तक डटे रहे एक दूसरे के सामने। और शेर खान ने तो जानबूझकर इस लड़ाई को लंबा खींचा। यानी वो तुरंत हराना नहीं चाहता था। वो चाह रहा था कि लंबे से धीरे धीरे मैं उसको हराऊं, कम समय कम सैनिकों को मैं उसको मारते रहूं और धीरे धीरे करके आखिर तक मैं इस लड़ाई को ज़्यादा लंबा खींचूं। तो वो इसलिए शेर लंबा खींच रहा था। वो बारिश का वेट कर रहा था। शेरशाह सूरी बारिश का मौसम का वेट कर रहा था। क्यों? तो देखिए, गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच की निचली भूमि में जहाँ मुगल सेना ने डेरा लगाया हुआ था, वो बारिश का इंतजार कर रहा था, जिससे उन्हें परेशानी हो। ठीक है, तो ये लोग क्योंकि जो हुमायूं के सैनिक थे वो गंगा नदी के निचले हिस्से में थे, और जैसे ही बारिश होता तो बारिश के पानी वहाँ पर आ जाता, तो किचकिच वाला जगह हो जाता और उसके बारिश की वजह से उसके गोला बारूद को भी नुकसान पहुँचता। तो शेरशाह सूरी जानबूझकर उसका युद्ध को लंबा खींच रहे थे, ताकि बारिश का मौसम आए और बारिश हो और उसका बहुत सारा नुकसान हो। और बारिश होता भी यही है, बारिश शुरू हो जाता है। ठीक है, बारिश शुरू भी हो जाता है तो उसके हुमायूं के बहुत सारे गोला बारूद को नुकसान होता है। तो उन्होंने मुगलों को यह विश्वास दिलाया, क्या शेरशाह ने मुगल को विश्वास दिलाया कि वे 25 जून को बिहार में एक आदिवासी शासक को पकड़ लेंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो ये झूठा बात था, झूठ मूठ का बोलता है। लेकिन वो जैसे ही वो बोलता है उसका जाता है, फिर 26 जून को सुबह सुबह वापस आ जाता है शेर खान, और फिर से 3 तरफ से हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर देता है। यानी कि हुमायूं की सेना और शेर खान की सेना के बीच युद्ध दोबारा शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना कि युद्ध खत्म हुआ ही नहीं था, वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था, लगभग 3 महीना था। परिणाम स्वरूप मुगलों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। पहली बात तो वह बारिश की वजह से नष्ट हुई। उसके बाद 3 तरफ से जब शेरशाह ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया तो इससे भी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुगल सम्राट हुमायूं ने गंगा में कूदकर एक जलवाहक की सहायता से उसे पार करके अपनी जान बचाई थी। तो जब जैसे ही हुमायूं को इस युद्ध में हार होने लगा तो हुमायूं गंगा नदी में कूद लिया और उससे एक सीप पकड़ा, पानी जहाज पकड़ा, उससे होते हुए वो उससे वहाँ से भाग जाता। और इस युद्ध के बाद शेर खान ने खुद को बादशाह की उपाधि दे दिया। ठीक है, और अपना नाम क्या रख दिया?
शेरशाह रख लिया। पहले तो शेर खान नाम था, ठीक है, ये शेर खान। उसके बाद जैसे ये युद्ध चौसा का युद्ध उसने जीता हुमायूं से, तो उसने अपना नाम शेरशाह रख लिया। तो ये रहा आप लोग का चौसा का युद्ध। उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शेर खान के बीच ही होता है, ठीक है, लेकिन बाद में होता है। देखिए कन्नौज का युद्ध जो होता है 17 मई 1540 को कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारत में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कन्नौज में लड़ाई हुआ था। पहले का चौसा का युद्ध पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कन्नौज का युद्ध। और ये लड़ाई हुआ था 17 मई 1540 में कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और फिर वही दोनों के बीच लड़ाई होता है, और इस लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई भी कहा जाता है। और एक बार मैं फिर बता दूं कि इस लड़ाई में भी हुमायूं की ही हार होती है। पहले वाले लड़ाई में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और दूसरा लड़ाई जो कन्नौज की लड़ाई, इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो फिर देखते हैं इसकी घटनाएं, लड़ाई में क्या चीज़ हुआ था। तो घटना को समझते हैं। तो शेरशाह ने बंगाल पर अपना शासन मजबूत किया था, ठीक है। तो शेरशाह पूरा बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, अपना शासन को और मजबूत करके रखा था। साथ ही वहाँ तैनात हुमायूं की टुकड़ी को भी नष्ट कर दिया। जहाँ तहाँ हुमायूं का जो सैनिक होते थे, उन सारे सैनिकों को भी शेर खान ने मार दिया था। मुगलों के साथ अपने मतभेदों को आखिरकार सुलझाने के लिए अपनी सेना को आगरा की ओर बढ़ाया। तो इस तरह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे शेरशाह ने अपनी ताकत बढ़ाने लगी, मुगल का शासकों को हराने लगा, तो मुगल का तो obvious बात है कि शेरशाह के साथ हमेशा पंगा चलते रहा। तो भाई फिर मतभेद को सुलझाने के लिए चाह रहा था कि टेंशन को सुलझाया जाए। तो क्या कि अपने सैनिकों को वापस आगरा की ओर आगे बढ़ाया शेरशाह ने, ठीक है। शेरशाह ने पूरे पूर्वी भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उसने कालपी और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ये कन्नौज मैंने पहले बताया उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम है, तो कन्नौज पर भी उसने कब्जा कर लिया शेरशाह ने। तो हुमायूं ने कन्नौज की ओर कूच किया। हुमायूं क्या करता है, अपने सैनिक को लेकर कन्नौज पहुंच जाता है, ठीक है। और अपने भाइयों से किसी भी प्रकार की सहायता से असंतुष्ट होने के बाद दक्षिण तट को पार करके अपने सैनिकों को एक निचले स्थान पर ले गया, ठीक है। हुमायूं वापस उस जगह में पहुंच जाता है, और वहां पे पहुंच जाता है। हुमायूं उम्मीद कर रहा था कि उसका भाई उसको मदद करेंगे लड़ाई लड़ने में, लेकिन उसका हुमायूं को किसी भी भाई ने हुमायूं की मदद नहीं की थी। तो क्या करता है, हुमायूं अकेले ही अपने सैनिकों के साथ कन्नौज पहुंच जाता है। और वो क्या करता है, फिर से वापस उसी टाइप का पहले वाला गलती इस बार भी करता था। वो क्या करता है, दक्षिणी तट पार करने के बाद सैनिकों को निचले स्थान पर लेगा, फिर से निचले वाला स्थान में। फिर बारिश होगा तो उसको नुकसान होना ही होना। तो हुमायूं फिर से मौका ले लिया। क्या क्या बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन हुमायूं को इसकी परवाह नहीं थी। इस पर बारिश से भी इस पर फिर से नुकसान होने वाला था, लेकिन हुमायूं सोच रहा है कि बारिश से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन बारिश होता है, और इस वजह से क्या करते हैं कि हुमायूं के बहुत सारे गोला बारूद नष्ट हो जाते हैं। दोबारा वही गलती हुमायूं करता है, लेकिन हुमायूं इस बात को समझता ही नहीं और इस गलती को दोबारा करता है। फिर क्या होता है कि हुमायूं की सेना और शेरशाह की सेना आमने सामने होती, लड़ाइयाँ चलती है। दोनों सेनाएं लगभग 1 महीने तक आमने सामने खड़ी रही, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होता है, हुमायूं के शिविर में इतना तेज बारिश हुई कि सभी हथियार और गोला बारूद नष्ट हो गए। हुमायूं के सारे हथियार गोला बारूद लगभग नष्ट हो गए। और शेरशाह सूरी तो इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था कि आधा बारिश से नष्ट हो जाए, आधा हम लोग हमला करके उसका सारा विनाश कर देंगे। तो वही क्या करता है, 17 मई 1540 को जब उसने देखा कि मुगल अपने शिविर को हस्तांतरित कर रहे हैं, जब अपना उसका नुकसान बहुत ज़्यादा, हुमायूं का बहुत सारा नुकसान हो गया अपना शिविर, तो वो अपना शिविर को दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर रहा था, अपना जो दूसरा जगह अपना ठिकाना बनाने जा रहा था। तो उसी समय शेरशाह ने हुमायूं के सैनिकों पर हमला कर दिया, और इससे अफरा तफरी मच गई और मुगल सेना की मौत हो गई। बहुत सारे मुगल सेना की मौत हो जाता है, और हुमायूं ने भी वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन वो हार गया और उसे फिर से हुमायूं को इस युद्ध में भी भागना पड़ा। यानी इस तरह से ये जो कन्नौज का युद्ध होता है ख़त्म हो जाता है। यानी कि 2 युद्ध हमने इस वीडियो में पढ़ा, एक तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। दोनों ही युद्ध में हुमायूं की ही हार होती है, शेरशाह सूरी की जीत होती है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके सुझाव और सजेशन का आपका वेट रहेगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।